नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। देख लीजिए, जनता है और ये तमाम चर्चित चेहरे आपको दिखाई दे रहे होंगे कैमरे में एक एक करके। आप तस्वीरों में देख सकते हैं चंद्रशेखर आजाद के तमाम सदन में हुए बयान, क्योंकि वो शिक्षक भर्ती पर भी बात कर रहे हैं, चमार रेजिमेंट पर भी बात कर रहे हैं, महिला पहलवानों पे भी बात करी और मणिपुर पर भी। तो जनता क्या सोचती है, एक एक करके बात करना चाहेंगे। कैसे देख रहे हैं आप? अब ऐसे देखा जा रहा है, देखो हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी सांसद जी, हाँ। पहले एक ऐसे सांसद इकलौते जिन्होंने कुछ ही मिनटों के अंदर सारे मुद्दे उठा दिए। ठीक है, अभी तक ऐसे हमारे SC ST कम्युनिटी से कई सांसद गए हुए चुनकर, लेकिन जितनी धाड़ उन्होंने धाड़ा ना चंद्रशेखर भाई ने, उतना आज तक कोई सांसद नहीं धाड़ा। तो मैं कह रहा हूँ, अब बहुजनों की आवाज देखते हैं कौन दबाना चाहेगा और कौन दबाने की कोशिश करेगा। अब आवाज इसी तरीके से बुलंद रहेगी और वो इकलौते सांसद 100 सांसदों पर भारी। मैं पहले भी कह रहा हूँ और आज भी कहूंगा, और निकम्मी सरकार अगर तानाशाही करने की कोशिश भी करेगी ना, तो वो कर नहीं पाएगी। याद रखे, क्योंकि अम्बेडकरवादी सांसद के अंदर पहुंच चुके हैं। याद रखे, एक अकेले 100 पर भारी। बताइए, वो कह रहे हैं कि बहुजन है, भेड़ थोड़ी जो किसी के पीछे चले। हाँ बिल्कुल, जिनके पीछे हमारी जनसंख्या इतनी है, बहुजनों की कम्युनिटी 85% लोग हैं, उन्हें किसी के पीछे चलने नहीं होते। वो तो सेंटर में रहेंगे, हमेशा बीच में खड़े रहेंगे और बीच में ही धाड़ेंगे। वो किसी की औकात नहीं है उनको कोई चुप कर जाए। अच्छा, बताइए, अभी तो इकलौते ही सांसद हैं आजाद समाज पार्टी से, तो कैसे देख रहे हैं? क्या लगता है उनका संख्या बढ़ेगी? बिल्कुल संख्या बढ़ेगी। अभी रुको, थोड़े 1-2 साल 2-4 साल के अंदर ना सदन के अंदर हमारे कई सांसद दिखाई देंगे वो आजाद समाज पार्टी से। जब 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 चंद्रशेखर भाई जी बोलेंगे ना, उनकी समर्थन करने वाले सांसद पीछे तालियों में गूंजेंगी। याद रखे, जैसे अभी भी सदन के बाहर भी देख लो आप, और इंडिया में मोस्टली जितने भी हमारे बहुजन संघ कार्यकर्ता हैं, सभी उत्साह मना रहे हैं, इस बात की खुशी मना रहे हैं कि चंद्रशेखर बड़े भाई सांसद बन चुके हैं। और दुख की बात उन लोगों के लिए जो कल तक कहते थे कि चंद्रशेखर तो गलत है, चंद्रशेखर पर टिप्पणियां करते थे। जातिगत जनगणना को आप सही मानते हैं जो वो मांग कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जाति जनगणना बहुत जरूरी है, जब तो पता चले कि जितनी इसकी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो अब आएगा ना ऊंट पहाड़ के नीचे। कल तक ये कहते थे कि आरक्षण खत्म कर दो, मैं कह रहा हूँ कर दो खत्म, जाति खत्म कर दो, पहले जाति जनगणना लाओ ना, पहले लाओ, फिर जिसकी इतनी जनसंख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी होगी। हाँ, कह रहे जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कैसे देख रहे हैं शर्मा जी? ठीक है, कोई गलत नहीं है इसमें। हाँ। कोई गलत नहीं है इसमें। जातिगत जनगणना होनी चाहिए, पता तो चले कौन सी जाति ने कितना उत्थान हुआ, कितना पतन हुआ, तभी तो पता चलेगा। शर्मा जी हैं। हाँ, क्या हुआ, मैं शर्मा हूँ तो इसका क्या मतलब है? मैं शर्मा हूँ तो क्या मैं किसी और जाति के बारे में सोच ही नहीं सकता? मैं तो सबके बारे में सोच रहा हूँ। शर्मा तो मैं बहुत बाद में हूँ जी, सबसे पहले मैं भारतीय हूँ, सबसे पहले भारतीय हूँ। शर्मा तो बहुत बाद में हूँ। शर्मा तो मेरे नाम के साथ लगा जाता है, उपनाम है। ठीक है, मुझे लगाना पड़ेगा, मेरे बाप दादाओं का है, लगाऊंगा मैं, जाहिर सी बात है। लेकिन मैं उसके किसी भी चीज को इस नजरिए से नहीं देखता। तो फिर आप तो चमार रेजिमेंट की वो जो मांग कर रहे हैं, क्या उसको भी सही साबित करना चाहते हैं? ठीक है, बना दीजिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। रेजिमेंट क्यों बनाई जाती है? आपस में कंपटीशन पैदा करने के लिए। जब एक रेजिमेंट को जो है ऑनर मिलते हैं, परमवीर चक्र मिलते हैं, वीर चक्र मिलते हैं, शौर्य चक्र मिलते हैं, दूसरी रेजिमेंट में भाव जागता है देश सेवा करने का। हमारी रेजिमेंट में भी 2-4 पदक और आने चाहिए। ये सिस्टम होता है। जैसे आप कहीं भी कोई टीम होती है, आपने स्कूलों में भी देखा होगा, छोटा सा उदाहरण है, स्कूलों में हाउस बनाए जाते हैं, नेहरू हाउस या विनोबा हाउस या इस तरह के A B C D सेक्शन को मिला के सबके हाउस बना के बच्चों को बांट दिया जाता है और उनको कंपटीशन करने के लिए दिया जाता है। हर हाउस में जितने से ज्यादा मेडल मिलते हैं, खुश होते हैं। विनोबा हाउस को जितने मेडल मिले, विनोबा हाउस को जितने A+ मिले, तो इसी तरह से हर जगह से ये कंपटीशन कराने का, काम कराने का तरीका होता है। तो अगर वो रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं तो कोई इसमें गलत नहीं है भाई। देशवासी तो भर्ती होंगे, कहीं वो विदेशों को थोड़ी कह रहे हैं कि विदेशों से लाओ और भर्ती करो, अपने देशवासियों के लिए मांग उठा रहे हैं। जाइए, आप कैसे देखते हैं? चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के इकलौते सांसद हैं और नए सांसद बने, तो उनके बारे में आपकी क्या विचारधारा? ठीक है जी, बढ़िया आदमी है, अच्छी विचारधारा को लेके आए हैं संसद में और उन्होंने दबे कुचले लोगों की आवाज उठाई है, उठानी चाहिए। हर तबके का प्रतिनिधित्व होना चाहिए संसद में। वो आज इसकी हालत में पहुंच गए हैं कि वो अपने दबे कुचले समाज का प्रतिनिधित्व कर सके। ये वो लोग हैं हरिजन, जिनको कहा गया था, और सबसे पहले हरिजन का नंबर किसने दिया था? हमारे महात्मा गांधी जी ने। तो महात्मा गांधी जी के सपने को आज पूरा कर रहे हैं, हरिजनों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, होना चाहिए। मैं तो सबको कहता हूँ जी, जो नीचे का तबका, ऊपर का तबका है, चाहे वो किसी भी किस्म से, सबका उत्थान होना ही चाहिए। और क्या है, मुस्लिम समुदाय को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद पे तमाम जो कांवड़ यात्रा से लेकर बयान दिया था, उस पर भी बहुत आरोप लगे, बहुत सवाल भी किए जा रहे थे। नहीं, मुस्लिम समाज को मनाने वाली कोई ऐसी बात नहीं है जी। जो हकीकत है वो हकीकत बयान करनी चाहिए। अब रही बात कांवड़ की, तो सीधी सी बात है, मैं कांवड़ को दूसरे तरीके से देखता हूँ और लोग दूसरे तरीके से देखते हैं। हिंदू होने के बावजूद भी मैं कहता हूँ कांवड़ होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रशासन का जो नजरिया होता है कांवड़ यात्रा के लिए और इसके लिए नमाज के लिए, दोनों में बहुत फर्क आता है। पीछे भी आपने देखा होगा, ईद की नमाज पढ़ी जा रही थी, किस तरह से उनको ठोकरें मारी गई थी। और अभी 15 दिन के लिए पूरा रास्ता ब्लॉक करा जाएगा। शुरुआत हो चुकी है, आने वाले 22 तारीख से कांवड़ यात्रा की तो आस्था का विषय है।
तो आस्था का विषय उनका भी तो है, दोनों तरफ देखो आप। इसीलिए तो हमारे देश को सांप्रदायिक उससे विदेश से मुक्त करने के लिए हमें सेकुलर का नाम दिया गया, धर्मनिरपेक्ष का। आप अपने अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हो, चाहे आप नमाज पढ़ो, चाहे आप कांवड़ यात्रा चलाओ, लेकिन प्रशासन जो होता है वो एक तरफा कार्रवाई करता है। अभी उसी कांवड़ यात्रियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे, डीजीपी जाएंगे, उनके चरण धोएंगे और उनको लाते मारी जाएंगी। तो ये जब चीज है, ये गलत है ना। असमानता तो आप ही पैदा कर रहे हो, तो ये चीज गलत है ना। अगर उनका त्योहार आता है, ईद आती है, पिछले साल भी यही हुआ था। ईद आया था, ईद पे कानपुर में नमाज पढ़ रहे थे लोग, मस्जिद से बाहर आ गए। जाहिर सी बात है, भीड़ ज्यादा है तो मस्जिद से बाहर भी आ जाएंगे। 40 अज्ञात लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। क्यों भाई? अब जो हजारों लाखों लोग आएंगे सड़कों पे, उनके ऊपर आपकी हिम्मत है मुकदमा दर्ज कराने की? और अभी से गारंटी दे रहा हूँ, अभी आप तमाम वीडियो देखना जो कांवड़ यात्रा के दौरान में कितने तोड़फोड़ के रोज वीडियो आएंगे। कांवड़ियां इसमें तोड़फोड़ कर रहे होंगे, कार में तोड़फोड़ कर रहे होंगे, किसी बस में तोड़फोड़ कर रहे होंगे। पिछले साल कांवड़ यात्रा मोदी नगर से निकल रही थी, एक कांस्टेबल के साथ किसी कांवड़ यात्रा वाले की कुछ कहा सुनी होगी, सारे इकट्ठे हो गए और पूरा का पूरा थाना अंदर घुस के सारे थाने में कंप्यूटर फर्नीचर वगैरह सब तोड़ दिया था उन्होंने। किसी की हिम्मत नहीं हुई। तो क्या ये आस्था है? और गारंटी देता हूँ, अभी भी यहाँ खड़ा हो गए इतने सारे अपने आप को हिंदू हिंदू कहने वाले खड़े, एक भी आगे मुझे बता दे कि कांवड़ यात्रा निकालते किस लिए? कार्रवाई जो है कोई यहाँ पे खड़ा हुआ है? ऐसे चैलेंज खुद सबको देता हूँ, मैं रोज दे रहा हूँ, किसी की आवाज नहीं निकलती। कांवड़ यात्रा क्यों निकलती पता ही नहीं किसी को। चल यार कांवड़ निकालते हैं, कांवड़ लेने चलते हैं, चल यार कांवड़ लेने चलते हैं, ये किसी को नहीं पता कांवड़ लाई क्यों जा रही है भाई, क्या उसका रीजन है? एक भी आदमी नहीं। रोज मैं कम से कम पिछले 1-1.5 हफ्ते से इसी बात को कह रहा हूँ, हर चैनल पे उठा रहा हूँ। भाई कोई आए तो सही, सामने आओ तो सही, बताओ तो सही मुझे, कांवड़ यात्रा क्यों निकालते हो ना? किसी को नहीं पता, लेकिन नहीं चल देंगे। हाँ जी चलो चलो कांवड़ लेने चल रहे हैं। अब लेने क्यों जा रहे हैं ये किसी को नहीं पता। ये किसी को नहीं पता। सवाल तो आपने बहुत अहम पूछा है। और लेकिन कैसे देख रहे हैं, मणिपुर से लेकर पहलवानों के कुछ मिनटों में ही उन्होंने मणिपुर भी बोला, पहलवान भी बोला, जातिगत जनगणना भी बोल दिया। बिल्कुल कहते हैं ना, जो मोदी जी के लिए कहा जाता है एक अकेला सब पे भारी, आज मैं चंद्रशेखर आजाद जी के लिए कहता हूँ एक अकेला सब पे भारी। जो वास्तविक मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हमारे देश के, जो वास्तविक मुद्दे जिन्हें कहा जा रही है, बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, गलत था, आवाज उठाई, बहुत अच्छा लगा। मणिपुर में नग्न परेड कराई गई, उसके लिए उन्होंने आज आवाज उठाई, बहुत अच्छा लगा। उठनी चाहिए, ऐसे ही आवाज उठानी चाहिए। बाकी सारे विपक्ष को भी मिलकर आवाज उठानी चाहिए। और सत्ता पक्ष के जो दब्बू सांसद हैं, भाई निकलो तुम भी, आवाज उठाओ। बहन बेटियां तुम्हारे घर में भी मौजूद है, हमारे घर में भी मौजूद है, सीधी सी बात है। क्या विपक्ष का सांसद हो या पक्ष का सांसद, मैं सभी सांसदों से कहना चाहूंगा, अगर देश हित में बात काम करनी है, आपको देश हित के लिए काम करना चाहते हो बाकी में, तो आप चंद्रशेखर भाई की तरह बनो। और फिर जब आप देश का विकास ना हो तो कहना मेरे से, विकास होगा 100% होगा। जो अभी तक धर्म की राजनीति करते आ रहे थे बीजेपी गवर्नमेंट के सारे सांसद, वो अब धर्म की राजनीति कोई करके दिखा दे। किसी औकात नहीं नेता की कोई संविधान के खिलाफ बोल के दिखा दे। याद रखिए, अब तो संविधान चूमा जा रहा है, कैसे देख रहे हैं अरुण? बिल्कुल, देखो चंद्रशेखर जी जो बातें बोलते हैं फैक्ट तो होता है, पर लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना ज्यादा वो बोलेंगे ना, उतनी ज्यादा दिक्कत पार्लियामेंट में बढ़ेगी। या तो उनका माइक बंद कर दिया जाएगा, या फिर ओम बिरला जी उनको बिठा देंगे, भाई बैठ जाओ, भाई बैठ जाओ, भाई उनका तो काम ही यही है। जो सरकार से सवाल पूछता है उसको या तो ओम बिरला जी बोलते हैं बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, या फिर उसका माइक बंद कर देते हैं चुपके से, चुपचाप नीचे झुकते हैं और चुपचाप उसका। ओम बिरला ने सीधे तौर पर कहा कभी उन्होंने किसी का माइक म्यूट नहीं किया है, टेक्निकल नहीं, इशू भी सुनो, होता वो तो देख लिया, सुनो, अरे सुन तो लो, वो सबने देखा है, देश की जनता सब जानती है। ये जो झटका जो अभी जो 2024 के चुनाव में जो इनको लगा है ना, वो सबने, वो देश की जनता ने इनको करारा जवाब दे दिया है। और चंद्रशेखर जी इसी तरीके से बोलेंगे, अपनी बात रखेंगे। क्यों जानते हो क्यों? पार्लियामेंट में उनको रोका जा सकता है, लेकिन जब वो ग्राउंड लेवल पे आएंगे ना, तो उनको रोकने वाला कोई मोदी योगी नहीं है। याद रखे ये बात मैं बता, देखो SC ST हमारे जितने भी SC ST भाई हैं, हम सभी उनके साथ हैं। और हम लोगों ने चुन के देखो, एक इतनी छोटी सी पार्टी, एक छोटी सी पार्टी को देश की जनता ने कितना सपोर्ट दिया है, एक कल की बनी हुई पार्टी को चुन के वहां भेजा है। लेकिन संघर्ष लंबा रहा है हालांकि। हाँ बिल्कुल, देखो संघर्ष तो करना पड़ता है, संघर्ष तो इंसान को करना भी चाहिए। कामयाबी तभी मिलती है जब इंसान संघर्ष करेगा, और कामयाबी मिली है आज। इसीलिए चंद्रशेखर जी पार्लियामेंट में जाके धाड़ रहे हैं। लेकिन मोदी जी के बेचारे के अभी वो पसीने छूट रहे हैं ना, अभी बहुत कुछ छूटेगा इनका, अभी तो शुरुआत है। अभी इनको देखो, जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए इनको मणिपुर याद आ गया। इतने दिन से मणिपुर याद नहीं आया, एकदम से इनको मणिपुर याद आ गया। अभी धीरे धीरे बहुत सारी चीज जो ये भूल रखी है ना, सब चीजें इनकी याद आएंगी। और अभी 2019 में जो वो ये पुलवामा हमला जो हुआ था ना, उसका भी जवाब देना पड़ेगा। चंद्रशेखर आजाद गिरबान पकड़ के सवाल पूछेगा सरकार से, भाई RTX आया कहाँ से?
कहाँ से आ गया दूसरों को आइडिया तुम लोगों के होते हुए। हम्म, तो ये इनके चोचलेबाजी हैं जो कि ज्यादा दिन चलने वाले नहीं है। और देश की जनता सब जानती है, सब देख रही है। हाँ, कह रहे देश की जनता सब जानती है, सब देख रही है। करण, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले आपसे सवाल है, कैसे देखते हैं उन्होंने जो बयान दिया है? उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस से उम्मीदें थी, उन्होंने कहा कि वो हमसे बात करेगी, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की। मुझे अकेला फील हुआ और मैंने अकेले ही लड़ाई लड़ी। देखिए, चंद्रशेखर आजाद की बात तो ऐसी है जो देश के संविधान से प्यार करने वाले इंसान है। आज संविधान पर हमला हुआ, हाँ, जिसकी इज्जत हिंदू करता है, मुसलमान करता है, सिख करता है, ईसाई करता है, और आज बीजेपी के लोग जो मेंबर पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा में बैठे हुए हैं, मेंबर पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा में इलेक्टेड हैं और वहाँ सिटिंग है, वो अपने स्टेटमेंट देते हैं। वो किस लिए? उससे पहले, देने से पहले, जब उसकी सदस्यता ग्रहण करते हैं, जब उसकी शपथ लेते हैं, तो संविधान की कसम खाकर, मैं संविधान का साक्षी होकर गवाही देता हूँ इस बात की, मैं संविधान की कसम खाकर शपथ लेता हूं कि मैं संविधान के खिलाफ कभी भी कोई काम नहीं करूंगा। आज उसी संविधान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी रोड पर 400 पार का नारा दे रही थी। देखा ना, देश की जनता ने उनको 240 पर रोकने का काम किया। जो 2014 और 2019 के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला था, वो डिक्रीज होकर आगे आज 240 पर स्टॉपेड हो गया। आज बैसाखी के सारे नरेंद्र मोदी जी चलने लगे। देखिए, चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, देश के अंदर जातिगत जनगणना भी होनी चाहिए। 3% लोग, 3 से 5% लोग देश में सत्ता थोड़ी करेंगे। देश के अंदर जो सत्ता का हकदार है, जिसके ऊपर, जिसको सत्ता का अधिकार है, जिसकी जितनी भागीदारी है, उसका आइडेंटिफाई होना चाहिए, पूरा कंफर्मेशन होना चाहिए, धरातल पर होना चाहिए कि इतनी इसकी पॉपुलेशन है, इतनी इस कम्युनिटी की है, इतनी इस कम्युनिटी की है। उसके आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए, उसके आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए। वो चंद्रशेखर आजाद जी और ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पार्टी से आता हो, चंद्रशेखर आजाद और उनकी सोच जैसा व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पार्टी से आता हो, अगर वो संविधान देश के सदन के अंदर ऐसी कोई बात उठाता है तो हम उसका समर्थन करते हैं। कह रहे हम उसका समर्थन करते हैं क्योंकि वो मुद्दे जो रख रहे हैं वो एकदम सटीक है। कैसे, क्या कहेंगे? कहेंगे इतना कि मैं कह रहा हूँ, सिर्फ जो कल तक ये बात करते थे ना कि चमार और हमारे जितनी भी SC कम्युनिटी के लोगों को दबाने की बात करते थे, अब किसी औकात नहीं दबाया है। क्योंकि सांसद जी, चंद्रशेखर बड़े भाई जी, एक अकेले सप्पावारी में पहले ही बोला और अभी भी बोलूंगा, और जो कल तक बात करते थे बोलने पर शांत, अभी सदन के अंदर पहला उनका स्पीच था चंद्रशेखर भाई का, तो उन्हें लोकसभा स्पीकर जी ने बोला बैठ जाइए। उन्होंने कहा मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, आजाद रहूंगा, आखिरी सांस तक याद रखे। चंद्रशेखर भाई जी आजाद और आजाद रहेंगे और आजादी से आवाज बुलंद करते रहेंगे। याद रखे, निकम्मी सरकार, बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में है जरूर, लेकिन तानाशाही नहीं चलेगी। अब याद रखे, वो हम उनके वंशज हैं। याद रखे, 500 महारों ने 28,000 को मारा था। याद रखे, उनके वंशज 28,000 को मारा था, धूल चटाई थी, याद है ना? भीमा कोरे गाँव बीजेपी को याद नहीं है, बीजेपी को सारा याद दिला देंगे, भीमा कोरा गाँव याद दिला देंगे, 2018 2 अप्रैल याद दिला देंगे। अगर इसने तानाशाही करने की कोशिश करी तो याद है ना, भारत बंद करा था, SC कम्युनिटी थे, भारत बंद कर दिया था, पूरे देश के अंदर चक्का जाम कर दिया था। और ये चंद्रशेखर भाई ने सांसद बनने से पहले कहा था कि अगर चंद्रशेखर एक वोट से भी जीता तो जीता हुआ माना जाएगा, और आज लाखों वोटों से जीत के आए हैं। हराने की कोशिश बहुत करी थी लोगों ने, लेकिन हारे नहीं है, जीत कर आए और सांसद जीत कर आए। आवाज बुलंद है, बुलंद रहेगी, काम करेंगे। अपना तो कुछ था ही नहीं, सब बेच बाज के बैठे हैं। अपना तो कुछ था ही नहीं, सब बेच बाज के बैठे हैं। बाप के बारे में सच बोलो तो लौंडे देखो बैठे हैं। एक भिखारी बना के राजा, देश तो ये बर्बाद हुआ। एक भिखारी बना के राजा, देश तो ये बर्बाद हुआ। राजा बनने के इंतजार में और भिखारी बैठे हैं। दुनिया के सर्कस का कैसा ये जोकर है, दुनिया के सर्कस का कैसा ये जोकर है। मौतों की वजह है, जियो का नौकर है। मौतों की वजह है, जियो का नौकर है। इंसान तो दिखता है, लगता जो लोफर है। इंसान तो दिखता है, लगता जो लोफर है। कोहिनूर हीरा ही गाय का गोबर है। 3000 साल गुजारी असुरों ने आरक्षण में, दलित की वोटी ऐसे नोची गिद्ध जुटे हो भक्षण में। 3000 साल गुजारी असुरों ने आरक्षण में, दलित की वोटी ऐसे नोची गिद्ध जुटे हो भक्षण में। धनवान इनके हिस्से में जाए देश की ऐसे संपत्ति, धनवान इनके हिस्से में जाए देश की ऐसे संपत्ति। फिसल रहा हो मुट्ठी से रेता आने वाले हर क्षण में। क्या बात है, क्या नाम है आपका? नदीम अहमद, कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ शहर। ये चंद्रशेखर आजाद को कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल उनको आना ही था, कंफर्म था। और वो जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, जो जमीनी काम कर रहे हैं, वो उनका कायदे का है। वो कारों में घूमने वाले आदमी नहीं, वो पैदल चल रहे हैं, गली गली
चलते हैं वो सड़कों पर। जमीनी नेता है कैसे हाँ, दिख रहा जमीनी है? नेता है वो, जमीन पे चलते हैं। जमीनी नेता है, किसान है, किसान की तरह काम किया है, छोटे पायदान से लेके बड़े पायदान तक पहुंचा है, संघर्ष करके संघर्षी नेता लेकिन है। आकाश आनंद तो कह रहे थे मैं किसी चंद्रशेखर को नहीं जानता। वो जान जाएंगे पता चल समझा जाएगा। देंगे, टेंशन मत लो, क्यों परेशान हो, टेंशन मत लो, जान जाएंगे, टाइम बाकी है अभी। हाँ, जो मुद्दे वो उठा रहे हैं, चमार रेजिमेंट की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना, सही मुद्दे लगते हैं जनता को? जायज है, एकदम जायज मुद्दे हैं। उन्होंने जो मांग की एकदम इससे पहले करना चाहिए था लोगों का, लोगों ने नहीं किया, लेकिन चंद्रशेखर भाई जब से आए हैं तब से लोगों के अधिकारों को उठा रहे हैं जी, और छाती चौड़ी करके उठा रहे हैं। सब डरते हैं सब पार्लियामेंट के उनके के बंदा कोई सवाल दाग ना दे, उससे इतने खौफ खाते हैं चंद्रशेखर भाई से। पंजाब रेजिमेंट नहीं है, मराठा रेजिमेंट नहीं है, और रेजिमेंट नहीं है, क्या वो अपना बोल रहे हैं रेजिमेंट बनाने के लिए, गलत बना रहे हैं? मैं कह रहा कितना आरक्षण दे, कितनी छूट दे दे इन समुदायों को? क्यों खत्म कर देना चाहिए? आपके हिसाब से खत्म कर देना मेरे हिसाब से चाहिए? बिल्कुल नहीं खत्म नहीं, करना खत्म चाहिए, कर देना हक तो अधिकार है, देना लेकिन चाहिए। तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं, उसका आप कैसे जैसे बोल रही है, जवाब कैसे देंगे? मैंने कहा आप सवाल नहीं आप सुन रहे, जो बोल आप रही मेरी है, ऑडियंस नहीं जानते हैं। बोल रहे हैं मैडम, ठीक बोल रहे हैं आप जो है ना सुनने का वो रखिए। मैडम बोल क्या रहे हैं? मैडम बोल रहे हैं कि मतलब खत्म नहीं होना चाहिए रेजिमेंट। देश के अंदर राजपूत रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, मराठा रेजिमेंट है, यानी मोस्टली रेजिमेंट्स है। अगर वो अपने समुदाय के लिए आवाज उठा रहे हैं तो उसका समर्थन हम भी करते हैं भाई, वो भी तो देश के वासी है ना। आप देखिए इस देश के अंदर सारे लोगों का अधिकार है, चाहे तो उनकी मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? जो उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सीट जीत के ले आया है, उसका यादव रेजिमेंट क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए सभी के रेजिमेंट होने चाहिए, सभी को अपने नाम को सर्वोपरि ले जाने की एक इच्छा है, सभी के अंदर इच्छा होती है। आज अगर वो देश के अंदर चमार रेजिमेंट ऐसे उसकी रेजिमेंट की बात कर रहे हैं तो उसका हम समर्थन करते हैं। वो अपने समुदाय के लिए बात कर रहे हैं, जिस समुदाय का आज तक भारतीय जनता पार्टी शोषण करती रही और उस देश की उस जैसी विचारधारा के लोग उनका शोषण करते रहे, उन दलित भाइयों का बहनों का। आज देश के अंदर अगर वो उसकी हित की बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद जी, तो हम उनका समर्थन करते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। ये देश उनके साथ खड़ा हो। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। और आप देख सकते हैं तमाम लोग जय भीम जय संविधान के भी नारे लगा रहे हैं। ये जनता है जो मुखर होकर बोल रही है चंद्रशेखर आजाद के लिए। आप लोगों को क्या लगता है? आप भी मुझे अपनी राय जरूर बताइए। कैमरा पर्सन देव के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।